हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। देव उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी दोपहर के बज चुके हैं 12:30 या फिर 1 बजने वाले हैं और हमारी तैयारी हो रही है हल्ली गांव काम पे जाने की। अभी इससे पहले हम थे माल्ड बड़ा गाँव में, वहाँ पे हमने आज तार डाली और ये है आंवले का जूस जो उस दिन मैं चमना और सोंडल से लाया था। तो आज ये बहुत काम में आ रहा है और बहुत तेज़ धूप लगी हुई है और आज मैंने चश्मे पहन रखे हैं। तो आप बताना कि चश्मे मेरे पे कैसे लग रहे हैं। बाकी चलते हैं ऊपर, चाचा इंतज़ार कर रहे हैं। और सुबह से मैंने ब्लॉग अब शुरू किया अपना, क्योंकि सुबह हम हल लगा रहे थे अपने खेत में। तो कभी कभी काम के लिए बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है, जैसे कि आज हो रही है। बहुत तेज़ गर्मी भी हो रही है और पसीना ही पसीना, और मेरे पूरे कपड़े ख़राब भी हो रखे हैं क्योंकि हम माल्ड गाँव काम कर रहे थे। आजकल पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है, क्योंकि बहुत सारे गांव में जो ये देवी देवताओं की पूजा होती है वो चल रही है। इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा लोग उत्तराखंड में आ रखे हैं। तो हर गांव में पूजा ही चल रही है और अच्छा लग रहा है कि जो गांव खाली पड़े हुए थे वो भी आज भरे हुए दिख रहे हैं। और आज हम जा रहे हैं हल्ली गांव में, जहां पे सिर्फ 7 परिवार रहते हैं। कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मैं पहुंच चुका हूं अपनी सड़क में। चलते हैं हल्ली गांव में। और जैसे ही हम हल्ली गांव में पहुंचे, यहाँ पे देखा हमने कि आग लगी हुई है और बहुत ही भयंकर आग लगी यहाँ पे। ये सारा जल चुका है इधर और हम इस क्या बोलते हैं तड़तड़ाती धूप है तप तपी धूप में, अरे पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब हमारे इसमें चुगापटी घाम लोगे बन गढ़ वाली भाषा में बोलते हैं। और हम जा रहे हैं हल्ली गांव में और आप ये लगाइए अभी दिन के 1 बज रहे हैं और धूप सीधा हमारे सर पे पड़ रही है। ये देखिए आप, वहाँ तक पूरी आग फैल चुकी है और जो ये पूरे बंजर खेतों में घास हो रखी थी वो पूरी जल चुकी है। ठीक सामने है प्रधान जी का घर, जो इस टाइम पे हल्ली और पाली गांव के प्रधान हैं, जोशी जी। और हल्ली गांव में ज़्यादातर पंडित लोग रहते हैं, पुरोहित और जोशी शायद से। ये मंदिर यहाँ पे है और यहाँ पे भी लोग घर पे आ चुके हैं। दादाजी बैठ रखे हैं वहाँ पे। ये तो बस यार केवल दियोने की पोस्ट आ रही जो। और हम पहुंच चुके हैं उस घर में और ये हमारे दादाजी। दादी नमस्ते, बढ़िया खाना। तो हम आ चुके हैं हल्ली गांव से। हालत बहुत ख़राब है क्योंकि पूरा चढ़ाई का रास्ता है और बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे थे उनके घर पे, जिनके घर पे हम गए थे। इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि दूसरों के सामने ब्लॉग शूट करने में शर्म लगती है। और हालत हो चुकी है ख़राब। A few moments later. तो अभी दिन के बज चुके हैं 2 और हल्ली से घर आने के बाद मैंने खाना खाया और अभी मेरे कपड़े हैं धोने के लिए, क्योंकि आज हमारी गाय ने बच्चा दे रखा है, जो हमारी दूसरी वाली गाय है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं। तो माँ अपने गौशाला के काम कर रही है और आज हमारे गांव में पार्टी थी तो खाना वहाँ से आ रखा था। और आपको पता है कि हमारे गाँव में जो खाना बनता है उसमें मीठा भात भी बनता है, यानी कि जो मीठे चावल होते हैं। तो मैंने वो खाए और है मेरे कपड़े हैं धोने के लिए। तो माँ अपने बाहर के काम कर रही है, इसलिए मैं अभी कुछ टाइम तक घर पे हूँ। तो अपने कपड़े धो के उसके बाद मैं निकल जाऊँगा अपने काम के लिए। अभी हम जाएंगे देवराज खाल, जहाँ हम कल गए हुए थे। तो कल हमने वहाँ पे पाइप की फिटिंग कर दी है और आज हमें टंकी फिट करनी है वहाँ पे। और पहाड़ों पे कुछ दिनों से बहुत ही भयंकर गर्मी हो रही है। हालत हो चुकी है ख़राब, क्योंकि घर पे आने के बाद खाना खाया, सीधे कपड़े धोए, उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन हो रखे थे धोने के लिए। तो माँ भी आ चुकी है, माँ भी नहा रही है। तो शाम के बज चुके हैं 3 और मेरी तैयारी हो रही है काम पे जाने की। बाकी बहुत तेज़ पहाड़ों में धूप लगी हुई है दिन के टाइम पे और बहुत तेज़ गर्मी भी हो रही है।
तो आज सुबह हमारी गाय ने बच्चा दे दिया था और सुबह से माँ उस मतलब गाय की देखभाल में लगी हुई थी और अभी जाके माँ घर पे आई 2:30 बजे के करीब और उसके बाद माँ नहाई और अब खाना खाएगी। तो बहुत सारा काम करना पड़ता है माँ को, इसलिए मैंने अपने कपड़े धो दिए थे और उसके बाद मैंने कुछ बर्तन थे सुबह के उनको धोया और अभी मैं जा रहा हूँ काम पे। तो जब भी मेरे को मौका मिलता है घर पे रहने का, मतलब घर पे कुछ टाइम मिलता है, तो मैं सारे काम अपने खुद ही कर लेता हूँ। और देवराज खाल का मौसम चेंज होता हुआ यहाँ पे देखिए आप, बादल आ रखे हैं भयंकर। और उस साइड को और भी खराब हो रखा है मौसम और हमारा काम भी लगभग हो चुका है। टंकी हमने फिट कर दी है और यहाँ पे वाश बेसिन के लिए एक पॉइंट, ये है सीट के लिए, गीजर का ऊपर गीजर की और नीचे है नल, फवारे, गीजर और टंकी का। सीटी ले सीटी नाजुका बड़ी कदर रुपये किलो। हाँ ठीक तो भी गई। यहाँ पे हो रखी है गोभी, ये देखिए आप, बहुत बड़े बड़े फूल हो रखे हैं और साथ में ये क्या चाहिए, मुंगेर सी घास मुंगेर सी ना, ये मक्का है और सारी इस साइड को गोभी लगा रखी है। और यहाँ पे एक पॉली हाउस जिसके अंदर टमाटर लगा रखे हैं उन्होंने यहाँ पे। तो शाम के बज चुके हैं 6:30, मतलब बजने वाले हैं और हम निकल चुके हैं देवराज खाल से अपने घर के लिए, मतलब कुंडिल के लिए। बेडू का पेड़ है और ये नीचे देखिए आप, बेडू बहुत सारे गिरे हुए हैं नीचे। आपने गाना सुना होगा, बेडू पाको 12 मासा, ये वही वाले बेडू हैं। और यहाँ से देवराज खाल के कुछ घर यहाँ पे हैं ऊपर, जो कि बड़े ही अच्छी लोकेशन पे बना रखे हैं लोगों ने। और इस साइड को देखिए कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी हैं, भयंकर वाली झाड़ियाँ, मतलब जहाँ बाघ का आतंक हो सकता है। और सामने ही गौशाला है, छन्नी है।